जब तक इनका सहयोग नहीं होगा तब तक कोई भी प्रशासन सुचारू रूप से बाल श्रम या बाल विवाह को रोक नहीं पाएगा। तो इन्होंने अभी तक तो हमारे डिस्ट्रिक्ट से हर महीने क्या वो होते रहता है, बाल श्रम के निषेध के लिए रेड वगैरह होते हैं, वो जो भी होता है इनके सहयोग से ही होता है। तो अपेक्षा रखता हूँ कि आगे भी इनका सहयोग हमारे साथ बना रहेगा और हम लोग एक सुसज्जित समाज सबके सामने रख पाएंगे। इसी के साथ धन्यवाद। आपके बीच में से, हमारे बीच में से महिलाएं, शशि जी आप बोलेंगी, अंशु जी बोलेंगी 2 मिनट। काम करते हैं माइक तो जो ये काम कर रहे हैं इनका हमें सहयोग करना है। उन्होंने बहुत अच्छा बोला है कि हमें अपने घर से स्टार्ट करना है और आप लोग सब मिलके अगर काम करेंगे हम तो एक एक एरिया भी कवर हो जाएगा तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। धीरे धीरे करके ही हम पूरे समाज में इस चीज़ को रोक पाएंगे। बाल विवाह हो गया या बाल मजदूरी हो गया, आप लोग मार्केट जा रहे हैं, कोई खड़ा है बाल बच्चा काम कर रहा है तो आप उनको बोलो कि भाई अपने बच्चों को पढ़ाई में लगाओ, अभी उम्र नहीं है उनकी काम करने की। तो मैं ये करना चाहूँगी कि हम सब मिलकर अगर काम करेंगे तो हम लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। तो हम चाहेंगे कि अब नवीन जी सार तो आखिर में बोलेंगे और सार के ऊपर तो पूरे दमदार जो है, जो वजन है, वेट, वो तो सार के कंधे पर है। हम लोग तो उनके छत्र छाया में चलने वाले हैं। उसके भी इसीलिए उदाहरण दे रहा हूँ। जब 2017 में बिहार झारखंड के बॉर्डर में एक जिला है नवादा, उसका क्या ब्लॉक है रजौली, टोटली नक्सलाइट बेल्ट है। और हमने जो बिहार में कोई भी संगठन उस एरिया में काम करने में मना कर दिया, बाल विकास धारा ने कहा कि हम करेंगे। और पहला बाल विवाह रोकने का काम हमने वहां किया। नीतीश जी मुख्यमंत्री थे और वहां का एसडीएम, उनका नाम है चंद्रशेखर आजाद। नाम सुन रहे? चंद्रशेखर आजाद, स्वाधीनता संग्राम का एक नाम है ये। और डीएम कौशल कुमार जी थे। जब हमारा पीछे नक्सलाइट लगे, हमें कैद किया गया, हमें बंधक बना करके जंगलों में रखा गया, जंगल के अंदर रखा गया। एसडीएम चंद्रशेखर आजाद जी ने कदम उठाया, ये होना नहीं चाहिए। वहां से प्रशासन का सहयोग जारी रहा। चंद्रशेखर आजाद जी ने पूरे एरिया के जितने सरकारी अधिकारी, बेसरकारी स्कूल, टीचर, कॉलेज सभी को बुला करके कहा कि बाल विकास धारा को हर कोई मदद करेगा, बाल विवाह का अंत करना है। मैंने इसलिए नाम लिया, अगर एसडीएम साहब मदद नहीं करते शायद हम जंगलों में कहीं कहीं और हमारी भी ट्रैफिकिंग हो गया होता, होने नहीं दिया। तो इसलिए हम प्रशासन के साथ हैं और प्रशासन की छत्र छाया हमारे साथ। तो नवीन जी। धन्यवाद सर। जैसे कि मुझे अभी और ज़्यादा जानकारी मिली आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, सुनकर बड़ा अच्छा लगा और मेरा प्राउड भी हम लोग फील कर रहे हैं कि हम लोग आपके साथ बैठ के आज यहाँ पे हम लोग सब डिस्कस करने वाले किसी चीज़ के बारे में। सबसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे एसएचजी की महिलाएं हैं, इसमें सर आशा वर्कर भी है बहुत सारी, और कुछ लोगों ने आंगनबाड़ी में भी काम किया है, कुछ अपने ग्रास रूट पे काम भी करते हैं सब लोग अपने अपने क्षेत्रों में। तो ये इन सभी का आपके साथ जो बातचीत हम लोग करवा रहे हैं, वो आपने बहुत अच्छा कहा कि ये तो बहुत ज़मीनी स्तर पे काम करते हैं। और 24 घंटे मैं बार बार इनको बोलता रहता हूँ कि आप लोग, जब भी मैं कभी इनसे पूछता हूँ कि आप लोग क्या काम करते हैं, तो अक्सर इनकी तरफ से एक जवाब आता है कि हम तो कुछ नहीं करते। तो मैं कहता हूँ कुछ नहीं करते तो पूरा संसार कैसे चल रहा है? आप तो बहुत कुछ करते हो, बस आपका क्या, हमारे टाइम फिक्स है, आपका टाइम फिक्स नहीं है, बस इतना ही है। हमारी सैलरी है, दिन छुट्टी है, सब कुछ है, लेकिन आपका कुछ नहीं है। तो आप इतना सब कुछ काम करते हुए भी अब हम आपको एक और जिम्मेदारी से जोड़ रहे हैं।
बाल विकास धारा के जो विचार हैं, जो इन्होंने जो बीड़ा उठाया इस चीज़ को करने के लिए, आप उसमें सहयोग करें। और जितना भी आपके नज़र में, नॉलेज में कोई भी ऐसा बाल विवाह हो रहा है या कुछ ऐसा बच्चों के साथ कुछ गलत हो रहा है, तो उसकी सूचना हम तक भी पहुंचाइए, तो हम भी यहाँ पर इन तक जानकारी देंगे। और हम खुद यहाँ पे बैठे हैं प्रशासन में, सर की अगुवाई में बहुत सारे अच्छे यहाँ पे काम हो रहे हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि जो भी आपकी तरफ से जो भी शिकायतें या कुछ ऐसा जानकारी हमें मिलेगी, हम पूरा उसके ऊपर कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे और जो भी गलत हो रहा है उसको रोकने की कोशिश करेंगे। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक कड़ी आप लोगों के सामने फिर जोड़ देना चाहूँगा। हमारे इस अभियान के साथ, इस अभियान की शुरुआत करने वाले जो व्यक्ति है, इस समय पूरी दुनिया के एक महान व्यक्तियों में से एक व्यक्ति है जिनका नाम श्री कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी वो व्यक्ति है जिन्हें 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पाकिस्तान की एक लड़की, उसके नाम है यूसुफ मलाला यूसुफजई, और भारत के कैलाश सत्यार्थी। और ये दुनिया को, पूरी दुनिया में उन्होंने अपने ये बाल अधिकारों के ऊपर काम करते हुए ये पुरस्कार हासिल की। देश के लिए उन्होंने पुरस्कार देश के राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति जी को वापस किया कि मैं ये पुरस्कार देश को समर्पित करता हूं। और ये पुरस्कार इस समय राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में रखा गया है। हम लोग लेते हैं पुरस्कार, अपने घर में सजा के रखते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा नोबेल शांति पुरस्कार होता है ये। कैलाश सत्यार्थी जी को मिलने से पहले नोबेल हमारे देश में एक और महिला को मिला था जिसका नाम है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा जी के बाद ये पहला भारतीय है जो भारत में जन्मे, भारत पे पले, भारत में बढ़े और दुनिया के लिए काम किया। उनका भी हाथ है। ये बाल विवाह मुक्त भारत के लिए, बाल मजदूरी के लिए, बाल व्यापार के खिलाफ जो अभियान है, उनका जो सूत्रधार है वो हमारे साथ है। इसलिए हमें डरना नहीं है। और प्रशासन है सबसे ताकतवर दुनिया में, प्रशासन से बड़े ताकतवर कुछ नहीं है, कोई नहीं है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि प्रशासन को हमें जितने सहयोग कर सके, प्रशासन खुशी से उतनी हमें मदद करेगी और हमारी समाज का भला होगा। साथ ही में एडीएम साहब को माइक दे रहा हूं कि सर आपका जो ये 2 शब्द का वाणी होगा ये हम सभी को बल मिलेगा। और आपका ही छत्र छाया में हम चाहेंगे कि साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में बाल मजदूरी का अंत हो, हर बच्चा स्कूल जाए, बाल व्यापार बंद हो, हर बच्चा स्कूल जाए। तो इसके साथ मैं आपको निमंत्रण करता हूं। यहाँ पर हमारे साथ जुड़ने वाले सभी महिलाएं, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप, एनयूएलएम के साथ जुड़ने वाली अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से आए हुए प्रतिनिधि और बाल विकास धारा के पार्टिसिपेंट्स को मेरा नमस्कार। यहाँ पर आज हम एकत्रित हुए हैं इंटरनेशनल डे अगेंस्ट चाइल्ड ट्रैफिकिंग। बच्चों और खासकर महिलाओं की तस्करी प्राचीन काल से चलती आ रही है। इसको एक इलीगल बिजनेस की तरह लोगों ने चलाया है। छोटे छोटे बच्चों से मजदूरी करवाना, छोटे बच्चों को श्रमिक बनाना, बंधक रखना, चाइल्ड मैरिज और वुमेन के भी अगेंस्ट जितने भी क्राइम्स होते रहे हैं, ये इस समाज की एक बहुत एक बुरा चेहरा है और एक सोशल इविल है।
बाल विकास धारा के जरिए बहुत सारी ऐसे प्रोग्राम्स कंटिन्यू किए जा रहे हैं जिसमें प्रशासन इनके साथ कोऑपरेशन में रेड्स करती है। हम साइट्स आइडेंटिफाई करते हैं, इंडस्ट्रियल लोकेशंस पर जाते हैं, वहां पर जांच पड़ताल होती है, रेड होती है। जिन बच्चों को रेस्क्यू किया जाता है उनका रिहेबिलिटेशन होता है, उनको उनके घर भेजा जाता है, उनको सरकारी सपोर्ट दी जाती है। किसी कारणवश बहुत बार ऐसा होता है कि खुद माँ बाप अपने बच्चों की तस्करी करवा देते हैं चंद कुछ रुपयों के लिए, और खासकर बेटियों की करवाते हैं, जिससे लड़ने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कैंपेन, सुकन्या समृद्धि जैसे कैंपेन सामने आए। अब वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने अपने जितनी भी स्कीम्स हैं उनको 3 हिस्सों में बांट दिया है, पोषण, मिशन शक्ति और मिशन वात्सल्य। वात्सल्य में जहां हम बच्चों का ध्यान रखते हैं, शक्ति में वुमेन का ध्यान रखते हैं, और पोषण में इनके जो भी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और अलग अलग जो स्कीमें निकलती हैं जिसमें प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स को सपोर्ट मिलता है। इसके साथ ही साथ प्रशासन और पुलिस मिलकर अलग अलग जगह पर जो कॉन्स्टेंटली रेड करती है उससे सामने निकल के आती हैं कि आज भी दिल्ली जैसे शहर में, जो कि देश की राजधानी है, जहां पर मीडिया की मौजूदगी है, जहां पर लोग पढ़े लिखे माने जा रहे हैं, अगर दिल्ली में भी ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं तो आप सोचिए जो गांव देहात जहां पर प्रशासन की शायद पहुंच ना हो, जहां पे एनजीओ भी उतने ना हो, जैसा कि अभी बताया कन्वीनर साहब ने कि नक्सल हिट एरियाज में भी इन्होंने काम किया, पर ऐसा हर जगह, हर गांव, हर देहात वाले इलाके की किस्मत नहीं है कि वहां पर कोई एनजीओ स्वेच्छा से जाए। इसके लिए हमें एक अपना माइंडसेट बनाना पड़ेगा, हमें ये ठाननी होगी, एक कमिट करना पड़ेगा कि हम बाल विवाह मुक्त भारत और बाल तस्करी, महिला तस्करी विरुद्ध एक स्टांस लेंगे, एक स्टैंड लेंगे और आगे बढ़ चढ़कर इसमें हम क्राइम अगेंस्ट वुमेन को रोकेंगे। और इसी के साथ मैं आप सबसे उम्मीद रखता हूं, जैसा कि कन्वीनर साहब ने बताया, कि अगर आपके आस पड़ोस में भी कोई ऐसी इंसिडेंट होती है, आपको बढ़ चढ़कर इसको रिपोर्ट करना चाहिए, आपको पुलिस और प्रशासन को बताना चाहिए, क्योंकि जब आप जागरूक रहेंगे तो समाज जागरूक रहेगा। और खासकर ये जिम्मेदारियां महिलाओं की भी इसलिए बनती है क्योंकि एक बहुत कॉमन कहावत है कि महिला ही महिला की दुश्मन होती है। ये घरों में बातचीत लोग करते हैं इस टाइप की, पर जब आप अपने पड़ोस की महिला की मदद करेंगे, आप किसी बच्ची की मदद करेंगे, तो आप सिर्फ उसका भविष्य नहीं सुधारेंगे, आप कल को अपना भविष्य भी सुधारेंगे। और इसी के साथ साथ मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगा, बाल विकास धारा का धन्यवाद। और आप देखे होंगे, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, आज हमने प्रोग्राम किया है डिस्ट्रिक्ट साउथ वेस्ट में, डीएम ऑफिस साउथ वेस्ट कापासेड़ा में। यह प्रोग्राम इंटरनेशनल डे अगेंस्ट चाइल्ड ट्रैफिकिंग को लेकर था, जिसमें हमारी पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन बाल विकास धारा के ज़रिए हमने ये ऑर्गेनाइज़ किया था। इसमें 100 से भी अधिक पार्टिसिपेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। हमारे पास आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, महिला एवं बाल विकास डिपार्टमेंट से भी लोग थे। हमारे यहाँ डीएम ऑफिस, तहसीलदार ऑफिस, एसडीएम ऑफिस से भी ऑफिसर्स ने पार्टिसिपेट किया इस प्रोग्राम में। और एनयूएलएम से जुड़े जितने भी भागीदारी एजेंसीज़ हैं, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, सब ने पार्टिसिपेट किया। यह प्रोग्राम बहुत ही ज़रूरी प्रोग्राम था, जिसमें हमने लोगों को चेताया, लोगों को हमने जागरूक करवाया। मैसेज किस तरह से ट्रैफिकिंग रोकने के लिए है? आप मैसेज ये है कि जब भी आपको इस तरीके के किसी भी इंसिडेंट का पता चले, आप तुरंत प्रशासन को बेहिचक बताइए, क्योंकि बाल विकास धारा जैसी ऑर्गेनाइजेशंस ही प्रशासन के आँख और कान बनते हैं। हमें जितने भी सूत्रों से खबर मिलती है, उसमें से सबसे ज़्यादा क्रेडिबल
इंफॉर्मेशन हमें बाल विकास धारा जैसी ऑर्गेनाइजेशन से ही मिलती है और इनके साथ जुड़कर हम एक साथ काम करेंगे। हम आगे भी अपने इलाके में कंसिस्टेंटली रेड्स करते जाएंगे ताकि अधिक से अधिक बच्चों को रिहेबिलिटेट किया जाए, रेस्क्यू किया जाए। थैंक यू जी।